द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ के स्वाध्याय में जहाँ मोक्ष मार्ग का प्रसंग चल रहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एक रूपता ही मोक्ष का मार्ग है। ऐसे तृतीय अध्याय जो कि मोक्ष मार्ग का है, उस सम्यक चारित्र को धारण करने वाले मुनिराज किन किन का ध्यान करें, तो 35 अक्षरों का मंत्र जो नमोकार मंत्र है उसका ध्यान करें। 16 अक्षरों का, 6 अक्षरों का, 5, 4, 2, 1 और गुरु वैसेण है। गुरु के निमित्त से और भी जो मंत्र आपको प्राप्त हो जाए, जो भी प्राप्त हो जाए, बस उस मंत्र का ध्यान करना चाहिए। ऐसा आचार्य भगवंत ने संकल्प लिया। और संकल्प लेने के बाद कल आपको अरिहंतों की चर्चा बताई कि कौन अरिहंत हैं, किसको हम अरिहंत कहें। हर किसी को अरिहंत नहीं मानना है, हर किसी को अरिहंत नहीं समझना। अब आज हमारे बीच में चर्चा है कि सिद्ध भगवान जो हैं, यद्यपि अरिहंत दूसरे नंबर पर हैं, अरिहंत भगवान संसारी हैं और सिद्ध भगवान मोक्ष में स्थित हैं, तो सबसे पहले सिद्ध बड़े हैं, तो सिद्धों को नमस्कार पहले होना चाहिए, अरिहंतों को नमस्कार पहले। क्यों? इस प्रकार की चर्चाएं अनेक बार हो चुकी हैं, क्योंकि अरिहंत भगवान हमें अभी साक्षात उपदेश दे रहे हैं, वो हमें मार्ग दिखा रहे हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। और सिद्धों का स्वरूप अगर कोई बताने वाला है तो वो अरिहंत भगवान ही हैं, जिनकी दिव्य धुनी में सिद्धों का स्वरूप आया। इसीलिए अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार किया गया है और अनेक चर्चाएं इसके अंतर्गत हैं। अब द्वितीय नंबर पर सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया गया है, जो सिद्ध परमेष्टि सबसे बड़े हैं। ये 8 कर्मों से रहित हैं और सिद्धालय में विराजमान है। अब वो सिद्ध भगवान कौन है? कोई भी अपने आप को वर्तमान में सिद्ध मान लेता है कि मैं सिद्ध हूं। अरे भैया, आप सिद्ध हैं तो बोल कैसे रहे हैं? बोलने वाला कभी अपना आप सिद्ध नहीं हो सकता है। और जहां बोलना, चलना, उठना, बैठना सब अलग हो गया है, क्योंकि आत्मा के पास ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है, केवल ज्ञान और दर्शन चेतन है। ऐसे सिद्ध परमेष्टि को न किसी ने आज तक देखा है। और सिद्ध भगवान जो बन जाते हैं वो भी किसी को नहीं देख पाते हैं। देखते हैं तो जीव का अस्तित्व जो ज्ञान और दर्शन है वही है। ज्ञान और दर्शन जिसके पास में है, ऐसे जीव का अनुभव उनको होता है। और जीव है और जीव का लक्षण ये है, उसके बारे में जानकारी केवल ज्ञान में सब कुछ हो जाती है। तो सिद्ध भगवान का स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। नट्ठट्ट कम देहो लोया लोयस जाने हो दट्ठा पुरिसायारो अप्पा सिद्धो जाए लोए से रथो नट्ठट्ट कम देहो लोया लोयस जानियो डट्ठा पुरिसायारो अप्पा सिद्धो जाए लोहे से रथो। सबसे पहली चीज किसे कहते हैं? सिद्ध कहते हैं नट्ठट्ट कम देहो, जिनके नष्ट हो गए हैं अष्ट कर्म, जिनके माने जिनके 8 कर्म नष्ट हो गए हैं और देह शरीर भी जिनका अब नहीं है। और उसके बाद में लोया लोया से जानियो। दूसरी चीज क्रम से देखते जाइए किसे कहते हैं? सिद्ध।
नट्ठट कम देहो, नष्ट हो गए हैं ज्ञानावरणादिक 8 कर्म और शरीर, यानी कि शरीर भी अब उनके नहीं है। यद्यपि शरीर को अलग से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 कर्मों में ही शरीर है। नाम कर्म का एक भेद, उसमें शरीर है, औदारिक आदि शरीरों की चर्चा है, तो अलग से शरीर कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी नट्ठट कम देहो, क्योंकि शरीर हमको और आपको दिखता है। दूसरी व्यवस्था है लोया लोया से जानियो, लोक और अलोक दोनों को जो जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले जानियो और डट्ठा देखने वाले, जान भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। दोनों को जो जान रहे हैं, दोनों को जो देख रहे हैं। और पुरुषा यारो, आकृति क्या है? पुरुष की आकृति। पुरुष की आकृति का मतलब है कि पुरुष, ये लोक कैसा है? लोक के बारे में बता रहे कि लोक कैसा है। लोक ऐसा है कि पुरुषा यारो, पुरुष खड़ा हो जाए अपने पैरों को फैलाकर, और अपने पैरों को फैलाकर जो पुरुष खड़ा हो जाए और अपने दोनों हाथों को कमर पर रख ले, और कमर पर रखने के बाद इस प्रकार लोक की रचना हो जाती है। इसको बोलते हैं लोक। तो पुरुषा यारो, पुरुष की जो आकृति है, किस पुरुष की? जो खड़ा हुआ पुरुष है, पैर को फैलाए हुए है, कमर पर दोनों हाथ रखे हुए हैं, ऐसा पुरुषा यारो। जो अप्पा माने आत्मा है, वो सिद्धो, वह सिद्ध है, और उसका झाए, उसका ध्यान करो। और कहाँ रह रही है वो अप्पा? लोहे से रथो, लोक के अग्रभाग पर, शिखर पर वे अप्पा माने आत्मा रह रही है। जो आत्मा है, अप्पा आत्मा है, कहाँ रह रही है? लोहे से रथो, जो लोक का अग्रभाग है, माने ऊपर, वो विराजमान है। ऐसे सिद्ध परमेष्ठियों का ध्यान करना चाहिए। अब सामान्यतया कल हमने आपके बीच में चर्चा की थी कि पंच परमेष्ठियों का स्वरूप की जानकारी हमें होना चाहिए, और अपने बच्चों को संस्कारित करते हुए कम से कम पंच परमेष्ठि का स्वरूप की जानकारी हमारे बच्चों को अवश्य होना चाहिए। तो ये ऐसे सिद्ध परमेष्ठि का स्वरूप हमारे बीच में है कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म जिनके नष्ट हो गए हैं। अब 8 कर्मों को नष्ट हो गए हैं, और उसके बाद में शरीर भी जिनका नहीं है, तो शरीर को अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर नाम कर्म के कारण प्राप्त होता है। और वे सिद्ध भगवान लोक और अलोक को, लोया लोयस्य, लोक और अलोक को जानियो, जान रहे हैं, और डट्ठा माने देख रहे हैं। माने 2 ही काम है उनके, जानना और देखना, तीसरा कोई काम नहीं। और पुरुषा यारो, यह लोक कैसा है? जिस पुरुष देह से मोक्ष हुआ है, उस पुरुष के आकार वाली है। माने कहने का अभिप्राय ऐसा कोई लोक नहीं है, लेकिन सामान्यतया समझाने की कोशिश की गई है कि पुरुष का आकार कैसा है। पर ऐसा पुरुष का आकार होता नहीं है जैसा कि बताया गया। एक सामान्यतया समझाने की शैली है कि पैर पुरुष फैला ले, और फैलाने के बाद में, क्योंकि नीचे 7 राजू है, अब 7 राजू की स्थिति बहुत बड़ी है, छोटा मोटा 7 राजू नहीं है। आप अपने पैर कितने फैलाओगे?
छोटे बच्चे से पूछा जाता है, बेटा समुद्र कितना बड़ा होता है, तुमने देखा है समुद्र कितना बड़ा है? तो वो लड़का अपने दोनों हाथों को फैला के बताता है कि समुद्र इतना बड़ा है। अब दोनों हाथों को फैला कर क्या बस इतना ही बड़ा समुद्र है? तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा ही पुरुष की आकृति का ये लोक है, ये केवल कहने और समझाने की बात है, क्योंकि कहाँ राजुओं में और पुरुष की अवगाहना ज्यादा से ज्यादा 500 धनुष, 525 धनुष मान लीजिए, और भोग भूमि में चले जाएं तो 2000 धनुष की मान लीजिए। तो इतनी अवगाहना वालों का पैर कितना फैलेगा? लेकिन कोई फैलाने वाली बात नहीं है, लेकिन एक समझाने की व्यवस्था है लोक के अनुसार के पुरुषा यारो, ये पुरुष जिस देह से मोक्ष हुआ है उस पुरुष के आकार वाली है, ये बात सामान्य है, इसमें कोई गंभीरता लेने वाली बात नहीं है। ऐसे अप्पा माने, जो अप्पा माने आत्मा है, वो सिद्धो माने सिद्ध हैं, वे ही सिद्ध परमेष्टि कहलाते हैं। और लोहे से रथो, जैसे मंदिर के ऊपर शिखर और शिखर के ऊपर कलश स्थापित होता है, ऐसे ही लोक के शिखर पर वे स्थित हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्टि का हमको और आपको ध्याये, ध्याये माने ध्यान करना चाहिए। सिद्ध परमेष्टि के गुणों का चिंतन करना, ये रूपातीत ध्यान है। ध्यान रखिए, पिंडस्थ आदि ध्यान की चर्चा जो धर्म ध्यान के भेद है उनके अंतर्गत है, शुक्ल ध्यान की व्यवस्था अलग है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा जा रहा है कि सिद्ध परमेष्टि के गुणों का चिंतन करना, यह रूपातीत ध्यान है, क्योंकि सिद्ध भगवान का कोई रूप नहीं है। इस ध्यान में ध्याता सिद्धों के गुणों का चिंतन करते हुए यह विचार करता है कि सिद्ध कैसे हैं, अमूर्तिक हैं, और मैं कैसा हूं, मैं भी अमूर्तिक हूं। सिद्ध भगवान कैसे हैं, अष्ट कर्मों से रहित हैं, और कैसे हैं, सम्यक्तवादी गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्य हम, कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्तवादी गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्य हम। माने ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से रहित है, जो आप पूजा में पढ़ते हैं वही चर्चा यहाँ है कि अष्ट कर्मों से रहित है और सम्यक्तवादी 8 गुणों से सहित हैं। ऐसे सिद्ध भगवान का स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए हमें ध्यान रखना है, सोहम 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 सिद्धोहम सिद्धोहम सोहम सिद्धोहम। माने आप सिद्धों का ध्यान जब ही कर सकते हैं कि जब आपको सिद्धों का स्वरूप जानकारी हो। और सिद्ध कहाँ से होंगे? कहते हैं 2.5 दीप में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से सिद्ध भगवान मोक्ष ना प्राप्त हुए हों। तो यह मध्यलोक में 45 लाख योजन, उस सिलसिला में भी 45 लाख योजन, ऊपर जहां रह रहे हैं उसका प्रमाण 45 लाख योजन, और नीचे जहां रह रहे हैं उसका प्रमाण भी 45 लाख योजन है। तो प्रत्येक स्थान से कोई ना कोई जीव सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त होता है। तो ऐसा पुरुष का जो स्वरूप है, जो सिद्ध भगवान का स्वरूप है, वो हमें चिंतन मनन करना चाहिए। तो भगवान कैसे हैं? अष्टकर्म से रहित हैं, सम्यक्तवादी 8 गुणों से सहित हैं, और कैसे हैं? कहते हैं निर्लेप हैं। निर्लेप का मतलब है कोई भी लेप उनके ऊपर नहीं है, ज्ञानावरणादि का कोई लेप उनके ऊपर नहीं है। निर्विकार, हम और आप कैसे हैं? विकार से सहित हैं। थोड़ा बहुत अगर हमारे भाव अव्यवस्थित होते हैं या हमें सामने वाली कोई चीज अनुकूल नहीं लगती है तो हमारा विकल्प पैदा हो जाता है, विकल्प करने लगते हैं। तो सिद्ध भगवान कैसे हैं? निर्विकार। अब निष्कलंक,
ध्यान रखना, ये अब कर्मों से रहित कह दिया गया है, तो कलंक माने भी कर्म होता है, लेकिन उसके अलग अलग पर्यायवाची नामों के माध्यम से समझाया जा रहा है कि निष्कलंक हैं अर्थात कलंक से रहित हैं। और कहाँ रह रहे हैं? लोकाग्र में, लोक के अग्रभाग में रह रहे हैं। और परम शांत, बस मुख्य चीज क्या है? अब उनको किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। हम और आप क्या है, थोड़े में ही विकल्प करने लगते हैं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अरे भैया, संसार के पूरे जीवों में किस किस का आप ठेका लेंगे, किस किस को सुधारने की कोशिश करेंगे? आचार्य भगवंत कहते हैं अपना छन्ना अपने पास रखो, अपना लोटा अपने पास में रखो, और अपने छन्ने से अपने लोटे में पानी छान लो। सामने वाला छान रहा कि नहीं छान रहा ये मत देखो, सामने वाला छना पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा है ये मत देखो। आप ऐसे पानी को छानो कि सामने वाले को लगे कि मैं सही नहीं हूं, मुझे भी पानी छानकर प्रयोग करना चाहिए। तो भगवान कैसे हैं? परम शांत हैं। और कैसे हैं? कृतकृत्य हैं। इस प्रकार सिद्धों के गुणों में तन्मय हो जाइए। तन्मय हुआ साधक मुनि, ध्यान रखना। फिर आ गया मुनि महाराज, आपका नाम कहीं नहीं लिखा है इसमें कि अंकल जी का नाम लिखा हो, भैया जी का नाम लिखा हो, नहीं। ऐसा साधक मुनि आगे चलकर स्वयं के शुद्ध बुद्ध निरंजन कर्म रहित स्वरूप में लीन हो जाता है। तो जो सिद्ध भगवान का स्वरूप है, सिद्ध भगवान के जो लक्षण हैं, वे उन अवस्थाओं को केवल आत्म साधना करने वाला, सिद्धों के गुणों का चिंतन मनन करने वाला जो साधक मुनि है, वही उन गुणों को प्राप्त हो सकता है। इसलिए सिद्धों के गुणों को प्राप्त होना है तो हमें इस मनुष्य पर्याय में सार्थकता कर लेना चाहिए। 80 साल के हो गए हैं, अब उसके बाद हमारी गति क्या होगी? ये तो मनुष्य पर्याय है, किराए का मकान है, छोड़ना ही है नियम से। अब छोड़ने के बाद हो सकता है कि आपको जिनेंद्र भगवान ना भी मिले, और मिल भी जाए, आप स्वर्ग में चले जाएं, अच्छी बात है। वैमानिक देव हो जाएं, अच्छी बात है। लेकिन वैमानिक देव बनने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए सम्यक्त की संपत्ति और ज्ञान के पहिए ये होना, और उसके बाद में चारित्र सवार साधक ही उस गंतव्य को प्राप्त होता है। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब सांसें मिट जाएं और कब आंखें बंद हो जाएं। लेकिन साधक बनने के लिए, मुनि अवस्था को धारण करने के लिए हमारे भावों में मुनि का भाव हमेशा रहना चाहिए, और घर में रहते हुए भी हमें मुनि के समान वृत्ति करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए, और चिंतन मनन करना चाहिए कि मैं कैसा हूं, मैं निर्लेप हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं निष्कलंक हूं, मैं लोक में रहने वाला हूं, मैं अष्टकर्मों से रहित हूं, मैं अमूर्तिक हूं। ऐसा चिंतन मनन प्रतिदिन हमको और आपको करना चाहिए। इस प्रकार सिद्धों की चर्चा हुई, अब आचार्य परमिष्टि की चर्चा आएगी, उपाध्याय परमिष्टि की चर्चा आएगी, साधु परमिष्टि की चर्चा आएगी, और ये ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। तो आज 51, फिर 52, फिर 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, और ये 8 दिन का सफर हमारा और आपका चल रहा है। यानी कि पर्युषण पर्व के पूर्व इस ग्रंथ को पूर्ण कर लिया जाएगा। कभी 2 गाथाएं करके पर्युषण पर्व 10 तारीख से चालू है, उसके पूर्व इसका स्वाध्याय
पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। शेष चर्चा अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका अभिवादन।